जन्म हुआ है। महाराज सगर को अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई। हमारे सनातन धर्म हिंदू परंपरा में अब अश्वमेध यज्ञ संभव नहीं है। ये एक काल में उस समय करने वाला यज्ञ था। अब अश्वमेध यज्ञ संभव नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है तो ध्यान रखिए, वे लोग सनातनी नहीं है। हम सनातनी वैदिक परंपरा के अनुयायी हैं, जिसमें मूर्ति पूजा से लेके कुल देवी की पूजा से लेके कुल देवता तक के पूजा का विधान है। हम सनातनी, तो हमारी सनातनी परंपरा में अब अश्वमेध यज्ञ संभव नहीं है। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। आज का हिंदू समाज इतना संकुचित हो गया है। आपको मालूम है, इस देश पे 700 साल तक बौद्धिस्टों ने राज किया, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। 500 साल तक मुसलमानों ने राज किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। टोटल 1400 साल तक भारत की वैदिक सभ्यता को, सनातनी सभ्यता को, भारत के मंदिरों को, भारत के संस्कारों को लगातार नष्ट करने की कोशिश होने के बाद भी अब थोड़ा सा सनातन धर्म जिंदा है, तो हमारे महापुरुषों के बलिदान के बदौलत जिंदा है। अगर किसी देश पे कोई 1400 साल तक कब्जा करके राज करे, तो आपको मालूम है उस देश की सभ्यता भी नहीं बचती है। मुझे इस विषय में बहुत नहीं बोलना है, समय बहुत कम है। बस मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आलस्य और प्रमाद का त्याग करिए। सोने के लिए पूरी जिंदगी है, गृहस्थी के लिए कभी खत्म नहीं होता है संसार। ये संसार के सुख दुख इनकी कभी समाप्ति नहीं होती है। बस जीवन में कुछ निर्धारित करिए और उस चीज को पूरा कर लीजिए, और एक बार सोच लीजिएगा तो पूरा भी हो ही जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप सबकी पुत्र वधू चेतना बहन है। चेतना बहन जीवंत उदाहरण है। अकेली महिला ने श्रीमद् भागवत का बीड़ा उठाया और आज चौथे दिन कथा पहुंच गई। नंद महोत्सव की तैयारी है। ये ठाकुर जी और बड़ों का आशीर्वाद है आपके ऊपर, बहुत आशीर्वाद है। मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि आपके ऊपर बड़ी कृपा है ठाकुर जी। और सोचिए, अगर आप पति पत्नी के ऊपर कितनी कृपा है, तो आपकी माँ धर्मशीला देवी जी, इनकी कितनी बड़ी तपस्या होगी, जिनके आंगन में आपके जैसा पुत्र और आपकी जैसी पुत्र वधू का जन्म हुआ। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। ये सौभाग्य परमात्मा ने आपको दिया है। यहाँ हाजीपुर में कथा होती है, लेकिन 10 लोग 20 लोग मिल करके, कोई अकेले हिम्मत नहीं करता कि चलो मैं 5 लाख खर्चा करके, पैसे तो सबके पास हैं और नहीं है तो नहीं भी है। हम 50 लाख की शादी कर सकते हैं, 5 लाख की भागवत नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते हैं? लेकिन पैसा भी किस प्रकार का है, इस पे डिपेंड करता है। अगर पैसा अनीति का है तो कुमार्ग में जाएगा, और पैसा नीति का है तो दान धर्म साधु संत की सेवा में जाएगा। ये हमेशा सभी लोग ध्यान में रखें। ऐसी की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि हमारे पास जो धन है वो कैसा धन है। तो महाराज आज भी मिथिला में आप जाइए, वहां के संस्कार देखिए, कितने अद्भुत उत्तम संस्कार है।
तो आपको मैं सनातन धर्म की बात कर रहा था। हमारी तो ये स्थिति हो गई है कि हम जो शर्ट पहन रहे हैं, ये शर्ट भी भारतीय डिजाइन पे आधारित नहीं है। अब इससे ज्यादा बड़ी बात मैं क्या बोलूं। अगर मैं सनातन की बात करने बैठूंगा तो मैं तो वो बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको लोगों ने ये बताया कि तुम इस भारत के मूलवासी ही नहीं हो, तुम इस भारत के मूल निवासी ही नहीं हो, क्योंकि खान पान भी तुम्हारा नहीं, संगीत भी अब तुम्हारा नहीं, ये कपड़े भी डिजाइन जो है वो आपके नहीं हैं। क्योंकि जब 1400 साल तक कोई देश कब्जा करता है तो वो सबसे पहले आपकी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करता है। सबसे पहले वो आपकी संस्कृति पे चोट पहुंचाता है। आज कथा में आपको आने की जरूरत से ज्यादा आपके घर के लोगों को लेकर आने की जरूरत ज्यादा है, उन्हें जानने की जरूरत है, बच्चों को जानने की जरूरत है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता क्या है। तो महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया है। घोड़ा जब अश्वमेध का निकल गया, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते गंगा सागर में पहुंचा। उस समय भी जैसे आज के दिन अच्छे काम में बहुत बड़े बड़े विघ्न आते हैं, वैसे ही उस समय भी अच्छे काम में विघ्न आने की शुरुआत हुई। इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को ले करके और कपिल मुनि के आश्रम के पीछे छुपा दिया। कपिल मुनि के आश्रम के पीछे यज्ञ का घोड़ा अदृश्य हो गया। काफी समय जब व्यतीत हो गया, काफी समय बीत जाने के बाद सगर के 60,000 बलवान पुत्र थे। 60,000 बालक अस्त्र शस्त्र लेकर के और अपने यज्ञ पशु अर्थात यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए निकले हैं। नियम है कि जब तक वो घोड़ा वापस घूम कर नहीं आएगा तब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी। यज्ञ का बड़ा व्यापक और विशद अर्थ है। यज्ञ के जो आचार्य होते हैं बड़े सम्मानित होते हैं। 60,000 बालक पहुंचे गंगा सागर में। देखा कि ऋषि के आश्रम के बराबर पीछे अश्वमेध का घोड़ा बंधा है। साठ 60,000 पुत्रों को क्रोध आया कि आखिर ऋषि ने ऐसा अपराध कैसे किया। राजा सगर के यज्ञ पशु को रोक देने वाले ये ऋषि हैं कौन? क्रोध में अस्त्र शस्त्र तान करके, अस्त्र शस्त्र ले करके और 60,000 बालक सीधे सीधे पहुंचे कपिल देव मुनि के पास। कपिल देव मुनि को लगा कि मुझ पे वार कर देंगे, वार करें उससे पहले ही ऋषि के नेत्र से अग्नि की लपटें प्रकट हुई और 60,000 बालक जलकर भस्मीभूत हो गए। बोलो राधे राधे। यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। महाराज सगर की दूसरी पत्नी, उसके गर्भ से एक पुत्र। वो बालक फिर घूमते घूमते गंगा सागर आया। बालक ने उदंडता नहीं की, विनम्र भाव से ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि ने कहा कि इंद्र ने तुम्हारे साथ छल किया है। ये घोड़ा तुम्हारे अश्वमेध का घोड़ा है। इस पशु को ले जाओ, अपने पिता के हाथ से यज्ञ संपन्न करो। बोले महाराज मेरे 60,000 भाई भी निकले हैं। बोले बेचारे यहाँ मेरी अग्नि तेज से जलकर भस्म हो गए हैं और ये 60,000 तुम्हारे भाइयों के कंकाल हैं।
बोले मेरे 60,000 भाइयों का उद्धार कैसे होगा भगवान? बोले सिर्फ और सिर्फ मुक्ति देने का अधिकार तो गंगा मैया को है। एक डुबकी नहा लेने से भी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा मैया में डुबकी लगाओगे और सभी पाप से मुक्त हो जाओगे। बोले गंगा जी तो पृथ्वी पे है ही नहीं। महाराज सगर ने यज्ञ संपन्न किया, अंशुमान ने तपस्या की। अंशुमान के यहाँ परम गौ माता के भक्त राजा दिलीप का जन्म हुआ। राजा दिलीप ने भी खूब तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पे लाने के लिए वर्षों तक तप करते रहे, लेकिन गंगा जी पृथ्वी पे नहीं आई। राजा दिलीप के भी एक पुत्र हुए, उसने भी तप किया, गंगा जी पृथ्वी पे नहीं आई। तब राजा दिलीप के तीसरे पीढ़ी में महाराज भगीरथ का जन्म हुआ है और महाराज भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पे लाने के लिए तप करने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे ही भगीरथ जी की तपस्या शुरू हुई है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा महारानी माता की जय। गंगा मैया पृथ्वी पे आई हैं और गंगा मैया पृथ्वी पे आकर के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ है। और उसी परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। और महाराज उसी परंपरा में महाराज हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ है। और महाराज हरिश्चंद्र जी के जन्म के बाद बड़े बड़े वीर राजा रघुकुल में उत्पन्न हुए इक्ष्वाकु वंश। इस कुल का प्रथम नाम है इक्ष्वाकु वंश। और इस इक्ष्वाकु वंश में महाराज खट्वांग, महाराज दीर्घबाहु, महाराज अज और अंत में अतिरथी अत्यंत प्रतापी महाराज अज के यहाँ दशरथ जी का जन्म हुआ। राम और कृष्ण ये दोनों ही मानव जीवन के बड़े अद्भुत पर्याय हैं। राम और कृष्ण को समझने की जरूरत है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। राम हमें जीवन जीना सिखाते हैं और कृष्ण हमें मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। कृष्ण हमें कर्म योगी बनना सिखाते हैं। महाराज दशरथ जी, और जब महाराज दशरथ जी की तीन रानियां कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, बड़ी प्यारी सी राजधानी है, मैया सरयू जी का तट,
गुण और रत्नों से सुशोभित देवताओं के द्वारा सृजित साकेत धाम अयोध्यापुरी, जो कि मोक्षदायिनी भूमि है, उस अयोध्या की भूमि में सरयू मैया के तट पे जन्म भूमि मम पूरी सुहावा, अद्भुत राजभवन, और राजभवन में महाराज दशरथ का साम्राज्य, और महाराज दशरथ इतने बलवान हैं, इतने बलवान हैं, बल ओज से अगर महाराज दशरथ से कोई डरता है तो रावण भी डरता है। ऐसे अतिरथी महाराज दशरथ जी। और महाराज दशरथ जी के यहाँ 3 रानियां हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य से संपन्न सभी रानियां। इस कुल ने इस भारतवर्ष को बचाने के लिए बहुत त्याग किया है। भगवान शिव के समीप बैठी मैया पार्वती भगवान शिव को पूछती है। माता पार्वती भगवान महादेव को पूछती है कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं एक कारण जालंधर की पत्नी वृंदा का श्राप, दूसरा कारण नारद जी का दिया हुआ श्राप, और तीसरा कारण भगवान ने अपने ही पार्षद जय विजय को दिए हुए वरदान के फलस्वरूप भगवान स्वयं राम के रूप में और भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। माता पार्वती पूछती है कि प्रभु श्री नारद जी ने भला भगवान को कैसे श्राप दिया? नारद जी तो भगवान के ही सेवक हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि एक बार नारद जी के मन में तप करने की इच्छा हुई अपने आप। हालांकि नारद जी को श्राप है, बैठ सकते नहीं, तपश्चर्या नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने ही नारद जी की बुद्धि को विमोहित कर दिया और नारद जी को तपश्चर्या करने की इच्छा हुई, गंधमादन पर्वत में चले गए। अब भगवान की ही माया से पर्वत में जाकर बैठे। इतने में कामदेव स्वयं एक पुष्पहार लेकर आया और कामदेव ने नारद जी के गले में पहरा करके बोला, महाराज सारे देवी देवता मुझसे हार जाते हैं, लेकिन आज तो आप ही मुझे जीत गए हो। इतनी अच्छी बात है कि बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सर्टिफिकेट दे दे, बेटा तू तो आने से पहले ही पास हो गया है। कितनी बड़ी बात है। तो कामदेव ने नारद जी को सर्टिफिकेट दे दिया कि आप तो मुझे जीत गए। अब देखो नारद जी की स्थिति, अयोग्य व्यक्ति को सत्ता देने से स्थिति